नमस्कार। आप सत्प्रयास शुरू कर चुके हैं। अब सुनिए समाचार। भारत में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 26,917 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण से 826 मौतें हुई हैं और अभी 20,177 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,975 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 47 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 594 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 5,914 पर पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खिलाफ मिलजुल कर लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की बाधा ना आने दें। केजरीवाल ने कहा कि हम लोगों ने आपस में दीवारें क्यों पैदा की हैं। हिंदू का प्लाज्मा मुस्लिम और मुस्लिम का प्लाज्मा हिंदू की जान बचा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लोगों के मन में जज्बा है कि कैसे दूसरों की जान बचा सकते हैं। कल को हो सकता है मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू के काम आए और हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान के काम आए। भगवान ने तो फर्क नहीं किया, हम लोगों ने आपस में दीवारें क्यों पैदा की हैं। हम ये सबक लेना चाहिए कि अगर आपके मन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति दुर्भावना आए तो सोच लीजिएगा कि हो सकता है कि उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी जिंदगी बचाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सोमवार से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काम शुरू करेंगे। जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित थे और तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन आईसीयू में बिताने के बाद उनका कोरोना का रिजल्ट नेगेटिव आया था। अस्पताल से 12 अप्रैल को छुट्टी मिलने के बाद से ही वह बकिंघमशायर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और उन्होंने विदेश मंत्री डोमिनिक राब को प्रभारी नियुक्त किया था। वह 3 सप्ताह के बाद काम पर लौट रहे हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने कहा, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री सोमवार को दफ्तर लौट रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद जॉनसन पीएमक्यू के विपक्ष के नेता केयर स्टारमर के साथ बहस कर सकते हैं। स्टारमर इस माह की शुरुआत में लेबर पार्टी के नेता चुने गए हैं और संसद में दोनों पहली बार आमने सामने होंगे। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने अपने ऊपर लगे कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम पर आज जवाब दिया है। कनिका कपूर पिछले दिनों कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी। कनिका लंदन से वापस लौटी थी, जिसके बाद वह पार्टियों में शामिल हुई। हालांकि बाद में कनिका कपूर जब कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पार्टी के दौरान कनिका कई नेताओं से मिली थी। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सिंगर के ऊपर जानकारी छुपाने और जानबूझकर लोगों में इस वायरस को संक्रमित करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि अब इस पर कनिका कपूर ने अपनी सफाई पेश की है। कनिका कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया और इस पर लिखा है, मुझे पता है कि मेरे बारे में कई कहानियां घूम रही हैं। कुछ कहानियों में तो जानबूझकर आग लगाई गई क्योंकि मैंने चुप रहना सही समझा था। मैं इसलिए चुप नहीं थी क्योंकि मैं गलत थी, बल्कि इसलिए चुप थी कि मैं इस बात को जानती थी कि लोगों को गलतफहमी हो गई है और गलत जानकारी दी गई है। मैंने इस बात को समय दिया कि सच खुद ब खुद सामने आएगा और लोगों को खुद सच की अनुभूति होगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने जानकारी दी कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी पहले से अधिक साफ हुई है और नदी के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है। राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के कुछ ही दिन बाद हमने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्यों के साथ बैठक की और उनसे नदी की गुणवत्ता की निगरानी के संबंध में अध्ययन पर चर्चा की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर निगरानी केंद्रों में गंगा नदी के पानी को नहाने लायक पाया गया है। सीपीसीबी के वास्तविक समय के निगरानी आंकड़ों के अनुसार गंगा नदी के विभिन्न बिंदुओं पर स्थित 36 निगरानी इकाइयों में करीब 27 बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता नहाने और वन्य जीवों तथा मत्स्य पालन के अनुकूल पाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि कोविड-19 टेस्ट किट को तत्काल सबसे कम संभावित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके और ऐसे समय में लोगों की सेहत को सुरक्षित किया जा सके, जब देश अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। जस्टिस नज़मी वज़ीरी ने चीन से 10 लाख किट आयात करने का समझौता करने वाली 3 कंपनियों को निर्देश जारी किया है।
और उन्हें आईसीएमआर की ओर से स्वीकृत दर के हिसाब से यहाँ 600 रुपये प्रति किट की कीमत पर वितरित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा असाधारण परिस्थितियों में जब देश भूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है और व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है तथा अर्थव्यवस्था थम गई है, जनहित निजी हित से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया और कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भले ही कारोबार हो, कार्यालय की संस्कृति हो, शिक्षा हो या चिकित्सा हो, हर कोई कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में बदलावों के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, इसलिए हमें अति आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के पहले चरण के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो गया। उसके बाद फिर पीएम मोदी ने 14 मार्च को लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसकी मियाद 3 मई को खत्म होगी। भारत में जब कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई तो निजामुद्दीन मरकज सुर्खियों में आ गया था। यहाँ एक साथ कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में तबलीगी जमात से जुड़े हजारों लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच खबर आ रही है कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके वकील के मुताबिक मौलाना साद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद का कोरोना टेस्ट कराया गया था। वह क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी रखिए। धन्यवाद।